हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है राज और सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आज शुड का यूज कैसे और कहां पर किया जाता है। सबसे पहले उसका जो रूल होता है कि जैसे शुड हो गया, इसको कब करना है। जैसे कि सेंटेंस में आ गया करना चाहिए, तो आपके सेंटेंस में आ गया करना चाहिए, किताब पढ़कर रख देना चाहिए, होना चाहिए या किया जाना चाहिए। अगर सेंटेंस में आ गया मेन वर्ब क्रिया के साथ, तो उस सेंस के लिए हम शुड का, शुड बी का, शुड हैव का, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव, इस सारे जो नियम है शुड का, उसको कैसे और कहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे और ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। जो आपके माइंड में इसका जो शुड का डाउट चल रहा होगा, वो सारे कन्फ्यूज हम आज दूर कर देंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस छोटी सी वीडियो में आप लगातार देखते रहिएगा और हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसका रूल और सेंटेंस के माध्यम से भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुड, केवल शुड जो होता है, इसको कब हम यूज करते हैं, ठीक, करना चाहिए, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। होना चाहिए, मान लीजिए कि सेंटेंस आपके सामने हो गया कि होना चाहिए, आपके सामने सेंटेंस बनेगा होना चाहिए, किया जाना चाहिए, यानी कि आपको घर पर होना चाहिए या किसी दुकान में होना चाहिए, किया जाना चाहिए, किसी काम को किया जाना चाहिए, हमको इस किताब को पढ़कर रख देना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस आ गया आपके सामने, तो उस सेंस में हम शुड बी का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक। अब देखिए, पास होना चाहिए या करना चाहिए था, इसके लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था, यह भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। और शुड हैव बीन, इसमें शुड हैव बीन का यूज किया जाता है। अब देखिए, पास होना चाहिए था, इसके लिए शुड हैव हैड का यूज करते हैं, ठीक। पास होना चाहिए था, यानी कि राम को श्याम के पास होना चाहिए था, ठीक। शुड हैव टू, करना ही चाहिए, यानी हमें अपने वर्क को पूरा करना ही चाहिए, ठीक, अपने होमवर्क को पूरा करना ही चाहिए। इस सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। करना ही चाहिए था यानी ज़रूरी है, ठीक। ज़रूरी सेंस के लिए हम शुड हैव हैड टू के लिए यूज करते हैं, यानी जो भी हमारे पास जो काम होता है उस काम को करना ज़रूरी होता है, यानी करना ही चाहिए था, ठीक। हमें अपने होमवर्क पूरा करना ही चाहिए था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए, पास होना ही चाहिए, शुड हैव टू हैव का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से ये शुड का जो यूज होता है, कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है, हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट हम करते हैं, मूव करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है, उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए के लिए हम क्या बताए थे, शुड बी का यूज करना है यहाँ पर होना चाहिए के लिए, ठीक। तो देखिए, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, ठीक। एक बार और देख लीजिए, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, ठीक। अब देखिए, अगला सेंटेंस आपके सामने है कि मुझे आपके साथ यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सेम सेंटेंस है, आई शुड नॉट, आई शुडंट बी हेयर विथ यू, ठीक। आई शुडंट बी हेयर विद यू, ठीक। उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए।
देना चाहिए या होना चाहिए। ठीक, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली। ठीक, सेंड मतलब होता क्या है, भेजना है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो सेंट मतलब भेजना है और सेंड मतलब भेजना है, तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट होता है। ठीक, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, हमें इस बारे में बताना चाहिए। बहुत अजीब सी ये सेंटेंस है। ठीक, आपके सामने जो टेंस रखा गया है यही तो हमारा कंफ्यूज करता है। देखिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए के लिए शुड बी, जाना चाहिए, होना चाहिए, देना चाहिए, इसके लिए सभी के लिए शुड बी का हम यूज करते हैं। देखिए, वी हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। ठीक, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर गिव मतलब होता क्या है, देना, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। ठीक, तो यहाँ पर होगा हमारा स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, इसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, यानी मनी, मनी को क्या कहते हैं, पैसा कहते हैं। तो इसमें यूज किया जाएगा, शुड हैव का यूज किया जाएगा, ही शुड हैव सम मनी। ठीक, सम मतलब होता क्या है, कुछ होता है, तो इसका सेंटेंस होगा ही शुड हैव सम मनी। आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, यानी ज़रूरी है। ये ज़रूरी के लिए ये सेंटेंस बना है कि आपके पास होना चाहिए, यानी ज़रूरी है कि आपके पास 3 पेन होना चाहिए। तो ज़रूरी के लिए क्या यूज करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। सेम सेंटेंस है, यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स। एक बार और देख लीजिए, यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स। ठीक, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, यानी ही शुड हैव मेट मी दैट डे। अब यहाँ पर होता है मीट मतलब मिलना। ठीक, मीट मतलब मिलना, और मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट होता है। ही शुड हैव मेट मी दैट डे। ठीक, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, तो इसका सेंटेंस बनेगा दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। एक बार और देख लीजिए, दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। अब देखिए ये भी बहुत ही अजीब सी टेंस है, ही शुड हैव बीन हेयर विद अज। ठीक, ही शुड हैव बीन हेयर विद अज। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये होना चाहिए, जाना चाहिए, देना चाहिए, किया जाना चाहिए, चाहिए, मिलना चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था, ऐसे चाहिए, होना चाहिए, चाहिए था के लिए ये सेंटेंस बनाए। तो अगला टेंस हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए।